आज आपने मुझे राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पे बोलने का मौका दिया। पक्ष विपक्ष के सभी साथियों ने इस बिल को लेके अपने अपने विचार व्यक्त किए। मैं तो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, प्रवर समिति की छह बैठकों के बाद भी आज प्रदेश की स्थिति है कि हजारों की तादाद में डॉक्टर पिछले 2 दिन से विरोध कर रहे हैं। और जिस बर्बरतापूर्वक कार्रवाई जो सरकार ने की है डॉक्टरों पे, मैं इसकी सदन में घोर निंदा करता हूं, क्योंकि सिर्फ किसी को कुचलना और दबाना, यदि 6 प्रवर समिति की 6 बैठकों के बाद भी हमको ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल पाए जिससे कि हम कहीं ना कहीं इसका नाम बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, लेकिन जैसे अभी हमारे सांगानेर से आने वाले विधायक ने बहुत अच्छी बात कही कि स्वास्थ्य का अधिकार नहीं, ये सिर्फ आपका जो ट्रीटमेंट का अधिकार की बात ही हम कर सकते हैं। स्वास्थ्य के अधिकार में कई चीज़ें जुड़ी हुई है, कई मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं ये जो अधिकार, जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम है, इसके पीछे मंशा हो सकता है आपकी अच्छी हो, लेकिन जिस मंशा के साथ जो हम काम यहाँ करवाना चाहते हैं, हम एक तरफ तो डॉक्टर का भगवान का दर्जा हम लोगों ने दे दिया, चाहे हमारे स्वार्थ के लिए दे दिया पक्ष विपक्ष के लोगों ने, लेकिन आज सड़कों पे वो आंदोलन करें और जिस तरह से जो 2 दिन से कार्रवाई हो रही है, आज भी हम अभी डॉक्टरों से मिलने गए, चारों तरफ से उनको ऐसा बंधक बना रखा था जैसे कोई आतंकवादी घुस गए हो, और पूरे वाटर कैनन की बौछारें महिलाओं पे और जो महिला डॉक्टर उन पे इस तरह से आप बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करके, और किसी को फिर तो ये अधिकार अधिनियम यहाँ लाने की चर्चा ही नहीं थी। आप ये कहोगे सत्ता पक्ष के व्यक्ति जो करेंगे वो फाइनल है। मैं माननीय मंत्री जी, आप जब सहकारिता मंत्री थे और मैं चूंकि सहकारिता से जुड़ा हूँ, तब आप बड़े संवेदनशील थे, लेकिन जब से ये शायद हो सकता है कि विभाग ऐसा हो, जिन्होंने निरोगी राजस्थान का, हमारे केकड़ी से आने वाले विधायक निरोगी राजस्थान का सपना लेकर आए, उनके सपनों को आप लोगों ने चूर चूर कर दिया। ये कहीं ना कहीं विभाग के अंदर हो सकता है कि ऐसा हो, आपकी जो आभा है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। मंत्री जी, इस बात को भी आप सोचें। आज सबसे बड़ी बात ये होती, आप RGHS की बात करें, CGHS की बात करें, मॉनिटरिंग कहाँ है आपकी? आज स्थिति एक प्राइवेट जो मेडिकल स्टोर जो है उनका RGHS और CGHS का भुगतान हो सकता है समय पे हो, लेकिन सहकारी संस्थाएं जो है वो रीढ़ है इस प्रदेश की, उनको समय पे भुगतान नहीं हो रहा है। आधी से ज्यादा सहकारी संस्थाएं घाटे में जा रही है। और इस भुगतान के अंदर भी मंत्री जी, मैं बिल्कुल वही बात आपको कहूंगा जो सत्य है, इस भुगतान के अंदर भी बड़ी जो हेराफेरी जो है वो बड़े लोग कर रहे हैं, शायद आपके ध्यान में नहीं होगा। मैं माननीय सभापति महोदय, आप भी चूंकि बहुत बड़े बड़े पदों पे, प्रशासनिक पदों पे रहे, इसके अंदर जो चिरंजीवी योजना, ये सही है, सब विधायकों ने कहा कि 80 से ज्यादा ट्रॉमा सेंटर राजस्थान के अंदर है। इस बार हमारे इलाके में भी आपने ट्रॉमा सेंटर की सौगात दी, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी दे देता हूं। लेकिन जो PSC CSC पिछले 2 साल से दिए, और मैं तो ताजुब तब होता है जब 2013 के अंदर तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे 5 सिद्धा के अंदर CSC की घोषणा की, उसके बावजूद भी आज तक एक ही डॉक्टर है, वो PSC का PSC पढ़ा है कागजों के अंदर, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया। यही हालात अधिकतर विधायकों के हैं। मैं तो, मुझे बड़ी खुशी तब होती, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, जब माननीय हमारे गुलाब चंद जी कटारिया जब गृह मंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल संभाग स्तर पे भी मीटिंग होती थी जनप्रतिनिधियों की, जिला स्तर पे भी मीटिंग होती थी जनप्रतिनिधियों की, लेकिन मेरे हिसाब से आपने इसके अंदर ज्यादा रुचि दिखाई नहीं। कभी हम लोगों से भी आप गेट टुगेदर करते, हो सकता है हम अच्छे सुझाव आपको देते। आज ये स्थिति क्यों आई, भिड़ने की स्थिति डॉक्टरों की और सरकार की भिड़ने की स्थिति क्यों आई? आपके सत्ता पक्ष के विधायक भी, चाहे वो हो सकता है खुल के नहीं बोल पाए क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं विप की बातें, तो लेकिन यदि हम इसमें नैतिक बात यदि हम करें तो माननीय मंत्री जी, कहीं ना कहीं विधेयक ठीक नहीं है। आज हम जिस व्यक्ति को भगवान का दर्जा है, उस व्यक्ति को सड़कों में संघर्ष करना पड़े, लाठी गोली खानी पड़े, तो कहीं ना कहीं हम उनसे जबरदस्ती कोई इलाज नहीं करा सकते। मैं तो आपके माध्यम से यही बात मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि यदि हम ईमानदारी से, यदि ये राजस्थान के लोगों को हम अधिकार देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको चिरंजीवी योजना पर उचित मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। आज OTP जनरेशन की बात माननीय विधायकों ने कही, क्या स्थिति है आप जान सकते हो। आज RGHS व CGHS की मॉनिटरिंग का भी बहुत बड़ा अभाव है। और CSC PSC और सब सेंटर्स की यदि हम बात करें, हम अधिकार देने जा रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को कि अधिकार अधिनियम हम ला रहे हैं, लेकिन आज सरकारी
सबसे पहले आप सरकारी जो विभाग है हमारे, सरकारी जो सब सेंटर्स PSC CSA, सबसे पहले आप उस पर लागू करो। आज हालात क्या है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, कहीं ANM कहीं नहीं है, कहीं GNM नहीं है, हमारी लैब की स्थितियां ठीक नहीं है, टेक्निकल लोग है नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। हमें सबसे पहले इसको चुस्त दुरुस्त करके और फिर यदि हम आगे बढ़ते, क्योंकि मुझे पता है कि सरकार के अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो आप लोगों को कोई ना कोई ऐसा झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं ताकि भाई इसका रिपीटेशन हो। बाकी माननीय मंत्री जी, ये कदम आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि दबी जुबान से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस बिल के खिलाफ है। अभी माननीय जो हमारे डूंगरगढ़ से आने वाले विधायक ने भी ये कहा कि हम डॉक्टर जो है वो आने वाले मरीज की जेब देखता है। अरे स्वार्थ की दुनिया कौन नहीं देखता, आप लोग भी देखते हैं। जब हमें पता है कि आप लोग दोनों विधायक हमारे साथ हमेशा बेल में खड़े मिलते हैं सरकार की कोई भी सरकार के फैसले के खिलाफ। आज के हालात हो रखे, हमें ईमानदारी से वही चीज़ बोलनी है कि हमें इस मामले के अंदर आम व्यक्ति को हम लाभ कैसे दे पाएं, और यदि अधिकार अधिनियम हम ला रहे हैं तो इसके अंदर हमारी मंशा क्या है, आम व्यक्ति को लाभ कैसे मिले। चाहे हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, सभापति महोदय, आज दोनों के क्या हालात इस प्रदेश के अंदर है, ये किसी छुपा नहीं, माफिया पनप गए। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा। और एक बायो वेस्ट के निस्तारण की बात भी माननीय मंत्री जी, आज संक्रामक रोग तेजी से फैल रहे हैं, हमारी क्या व्यवस्था है, पैसा लेके और वो बायो वेस्ट की 2-4 कंपनियों का आपने ठेका दे दिया पूरे राजस्थान का। कहीं भी बायो वेस्ट निस्तारण की बात राजस्थान के अंदर हो नहीं रही है, जिससे संक्रामक बीमारियां फैल रही है। और प्रत्येक जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ आप संवाद भी करें। और दूसरा, माननीय सभापति महोदय, जो पेज 19 पे खंड 9 में जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन की बात यदि हमने कही है, इसके अंदर कलेक्टर होंगे, RS IS होंगे, मेडिकल जो चिकित्सा से जुड़े हुए लोग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या जनप्रतिनिधि हो सकता है सारे जनप्रतिनिधि इसके बारे में नहीं जानते, हो सकता है सारे जनप्रतिनिधि इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन कोई तो ऐसा जनप्रतिनिधि जिले में होगा जो इस व्यवस्था के बारे में जानते हैं। आप दो व्यक्तियों को आप नामित करेंगे, आपने फूड डिपार्टमेंट के अंदर नामित किए लोगों को आवंटन के लिए, क्या स्थिति है आपको सब पता है और सारे विधायक जानते हैं उनके हालात क्या है। मैं तो इतना आपसे निवेदन करूंगा, यदि हम ईमानदारी से सब लोग मिलके और राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा कैसा हो, ये हमारी मूल भावना है, तब तो हम सब लोग मिलके और कोई न कोई ऐसे ठोस उपाय समझाएं और अब बताएं, और जिससे कोई न कोई अच्छा मक्खन निकल गए। मैं तो माननीय मंत्री जी, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, ये जो अधिकार अधिनियम है इसके अंदर आप जल्दबाजी नहीं करें, डॉक्टरों के साथ भी बैठ के और कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालें। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस अधिनियम को जो है इसको आप 6 महीने के लिए पुनः आप प्रचारित करें। धन्यवाद। जय हिंद।